Hi everybody, welcome in your online class। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय से उपनिवेश कहानी को पढ़ेंगे। आधुनिकता की इस चकाचौंध में हम अपनी संस्कृति, संस्कार और मर्यादाएं तोड़ते जा रहे हैं। हम यहाँ यह भी भूल गए हैं कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए हैं। यह व्यंग्यात्मक कहानी इसी विषय को लेकर लिखी गई है। इस पूरी कहानी में ऊँट की शादी के बारे में बताया गया है। जब ऊँट की शादी को जंगल में मनाया गया तो जंगल के सारे कटीले और विषाक्त पेड़ों को छांटकर उनके फलों को तोड़ दिया गया और उन पर मीठे फल लगा दिए गए। जो कटीले वृक्ष थे उनके कांटों को तोड़कर उन पर फूल लगा दिए गए और वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये स्वयं उसी पेड़ के वृक्ष के फूल हैं, फल हैं। ऐसे ही अच्छे सुंदर पकवान बनाए गए और उन पकवानों की सुगंध से सारा ये जंगल के जानवर उसकी शादी में आ जाते हैं। ऊँट बढ़िया से नहाकर अपने तन की धूल को साफ करता है और उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मोतियों की माला पहनाई जाती है और माथे पर रोली का टीका लगाकर मुकुट लगाया जाता है और उसकी लंबी गर्दन को छिपाने के लिए सुंदर दुपट्टा लटका दिया जाता है। उसकी आँखों पर कमल के चौड़े पत्तों का चश्मा बनाकर पहनाया गया था। इससे उसकी थुतनी छिप गई थी। ऊँट की सजावट से ऊँट ऊँट नहीं लग रहा था। यह सुनकर ऊँट फूला नहीं समा रहा था। ऊँट अपनी शादी में कई मेहमानों को बुलाता है और सारे मेहमान बनावटी रूप रखकर आए थे। सियार शेर बनकर आए थे, भेड़िए शेर बनकर आए थे और सियार भेड़िए बनकर, और उनकी आवाज़ वो ऐसे निकाल रहे थे जैसे वो रियल में वैसे ही हों। जितने भी जानवर वहाँ आए थे शादी में, उनकी बात करने का ढंग ऐसा था जैसे कि वो जिस मुखौटे को लगाकर आए हैं वो ही हैं। गधा हाथी का मुकुट लगाकर आया पर वो अपनी टांगों को मोटा नहीं कर पाया। कौवा मोर का पंख लगाकर आया और चोंच तोते की। अपने गहरे दोस्तों को, अपने सगे मित्रों को गधे और कौवे को देखकर ऊँट खुशी से झूम उठा था और गधे ने कौवे की ओर देखा। कौवे ने इशारे से कहा कि वह चिंता ना करे। सही में मेहमान इकट्ठे हो गए थे। गधे ने ऊँट से कहा, मित्रवर ऊँट, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। जिस ऊँट की शादी में गधा और कौवा आए थे वे ऊँट की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, उसकी बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगे। तुमने सारे स्वर्गवासियों को अपने घर बुला रखा है। ऊँट अपनी प्रशंसा से फूला नहीं समा रहा था। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह रो रहा हो। ऊँट के मुस्कुराने पर सबने तालियां बजाईं। ऊँट ने भी गधे की बहुत तारीफ की जिससे गधा भी खुश हो गया और गधे के लिए उसने तानसेन की उपाधि दे दी और कहने लगा कि मधुमक्खियों ने तुमसे ही तो गाना सीखा है। कौवे से भी नहीं रहा गया, वह भी गधे की प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि इनका मधुर कंठ जानकर ही मैंने इन्हें गाना सिखाया है और अब इनके गले में धीरे धीरे मिठास पैदा हो गई है और इनके कंठ से तो मधुमक्खियाँ तक जन्म लेती हैं। इनका गधा रस विश्वविख्यात है।
मतलब वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। गधे ने भी हाँ में सिर हिलाया। वास्तव में स्वर में मिठास थी। गधे ने गाना शुरू कर दिया। सभी आश्चर्य कर रहे थे कि ढेंचू ढेंचू गाने वाला गधा इतना सुंदर कैसे गा रहा है। गाना समाप्त हुआ। सभी ने तालियां बजाईं, पर तालियों में भी संदेह उभर रहा था। ऊंट सबसे अधिक प्रसन्न था। गधे जैसे सुरीली मित्र को पाकर गर्व से वह फूला नहीं समा रहा था। जब सभी भोजन करके चले गए तब गधे की असलियत का पता चला। जो गाना गधे ने गाया था वह नर कोयल का स्वर था। कौवे ने नर कोयल को कैद करके उसे वट वृक्ष की डालियों में छिपा रखा था। उसके ऊपर एक बिच्छू बिठा दिया गया था। गधे ने जैसे ही मुंह हिलाना शुरू किया वैसे ही कौवे के इशारे पर बिच्छू ने अपना डंक निकाल लिया था। डंक के डर से नर कोयल ने गीत गाया और गधे की प्रशंसा की गई। क्या नकलीपन में जीवन का सच्चा सुख है? सच्चा सुख जीवन के नकलीपन में नहीं है। इसके अपने स्वभाव को, अपने गुणों को उत्कृष्ट बनाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। क्योंकि गाया तो कोयल ने था ना, गधे ने तो गाया नहीं था। इसलिए हमेशा अपने अवगुणों को दूर करने का और अपने सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो हमारी डिसप्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम छोड़ें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने कैरेक्टर को, अपनी गुड हैबिट्स को बढ़ाएं।